नमस्कार दोस्तों, जतन इन होम अकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान से संबंधित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास से प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं प्रश्नों के समाधान हेतु जतन इन होम अकेडमी के प्रयास द्वारा उक्त टॉपिक राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास नाम से तैयार किया गया है, जिसके अंदर 20वीं पशु गणना से संबंधित आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन किया गया है। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए उक्त टॉपिक विद्यार्थियों के लिए रामबाण सिद्ध होगा। इसी के साथ ही हम आज का हमारा टॉपिक राजस्थान की पशु संपदा एवं डेयरी विकास शुरू करते हैं। तो इसमें पहला तथ्य है कि राजस्थान में प्रथम पशु गणना दिसंबर 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में हुई थी। प्रथम पशु गणना हुई थी 1919 से अप्रैल 1920 के बीच में। 19वीं पशु गणना हुई थी 15 सितंबर 2012 से 15 अक्टूबर 2012 के बीच में। और नवीनतम पशु गणना अर्थात 20वीं पशु गणना हुई थी 16 जुलाई 2017 से। तो हम नवीनतम पशु गणना अर्थात 20वीं पशु गणना के ये आंकड़े देखेंगे कि 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में 567.76 लाख पशु हैं। कितने हैं? 567.76 लाख पशु हैं और 146.23 लाख कुक्कुट है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राज्य में देश के कुल पशुधन का 10.60% पशुधन उपलब्ध है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य में देश के कुल पशुधन का कितना प्रतिशत हिस्सा 20वीं पशु गणना अर्थात नवीनतम पशु गणना के अनुसार उपलब्ध है। तो उसका उत्तर होगा 10.60% पशुधन 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान राज्य में उपलब्ध है। अब अलग अलग पशुओं की अगर हम बात करें तो 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में देश का 7.23% तो गोवंश अर्थात गाय हैं, 12.47% भैंसे हैं और 14% बकरियां हैं, 10.64% भेड़ें हैं और 84.43% ऊंट है। प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक संख्या किसकी है? ऊंटों की है, जो 84.43% विद्यमान है। वर्ष 2017-18 के अंदर देश के कुल उत्पादन में राजस्थान राज्य का दूध उत्पादन में योगदान तो था 12.72% और ऊन उत्पादन में योगदान था 34.46%। अब अगला प्रश्न ये बनता है कि 20वीं पशु गणना में 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है या कमी हुई है। तो 20वीं पशु गणना में राजस्थान में 19वीं पशु गणना की तुलना में पशुओं की संख्या में कमी हुई है और वो कमी कितनी हुई है? 1.66% की कमी हुई है। 20वीं पशु गणना में राजस्थान में गोवंश में तो 4.41% की वृद्धि दर्ज की गई है और 20वीं पशु गणना के अनुसार ही राजस्थान में गोवंश की संख्या है 13.9 मिलियन। अर्थात ओवरऑल अगर देखा जाए तो 1.66% की कमी हुई है कुल पशुधन में, लेकिन गोवंश में 4.41% की वृद्धि हुई है। 20वीं पशु गणना में राज्य में भैंसों की संख्या में 5.53% की वृद्धि दर्ज हुई है। कितनी? 5.53% की वृद्धि दर्ज हुई है भैंसों की संख्या में। और 20वीं पशु गणना के अनुसार ही राजस्थान में भैंसों की संख्या है 13.7 मिलियन। अर्थात वृद्धि किस में हुई है? गायों में भी हुई है और भैंसों के अंदर भी वृद्धि हुई है। नवीनतम 20वीं पशु गणना के अनुसार ही राजस्थान में भेड़ों की संख्या कितनी है? 7.9 मिलियन है, लेकिन 19वीं पशु गणना की तुलना में भेड़ों की संख्या में 12.95% की कमी दर्ज की गई है। अर्थात भेड़ों की संख्या 19वीं पशु गणना की तुलना में 20वीं पशु गणना में घटी है और कितनी कमी हुई है? 12.95% की कमी दर्ज की गई है। 20वीं पशु गणना के अनुसार ही राजस्थान में बकरियों की संख्या है 20.84 मिलियन। इसके साथ ही राजस्थान बकरियों की संख्या की दृष्टि से पूरे देश में कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। 20वीं पशु गणना में पिछली पशु गणना की तुलना अर्थात 19वीं पशु गणना की तुलना के अंदर बकरियों की संख्या में 3.81% की कमी दर्ज की गई है। अर्थात 20वीं पशु गणना में अभी तक हमने 4 आंकड़े पढ़े। गाय और भैंसों की संख्या में तो वृद्धि हुई है और भेड़ों और बकरियों की संख्या में कमी हुई है। साथ ही
एक और पशु है जिसकी संख्या में भी 20वीं पशु गणना में कमी हुई है और उसका नाम है ऊंट। ऊंटों की संख्या में भी 34.69% की कमी दर्ज की गई है। 20वीं पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या है 2.13 मिलियन, लेकिन 19वीं पशु गणना की तुलना में इस पशु गणना में ऊंटों की संख्या में 34.69% की कमी दर्ज की गई है। प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि 20वीं पशु गणना में किस पशु की प्रतिशत संख्या में वृद्धि हुई है, तो वो है गाय और भैंस। बाकी भेड़, बकरी और ऊंटों की संख्या के प्रतिशत में कमी हुई है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत सरकार के राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत राजस्थान में भेड़ एवं बकरी की नस्ल सुधार GIGS, उक्त नाम हमें याद रखना है, भेड़ एवं बकरी वंश की नस्ल सुधार हेतु GIGS योजना संचालित की जा रही है, जिसमें केंद्र एवं राज्य की हिस्सा राशि का प्रतिशत है 60:40, अर्थात केंद्र का हिस्सा है 60% और राज्य का हिस्सा है 40%। यह योजना राजस्थान के अजमेर, जयपुर, सीकर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, चूरू, सिरोही एवं कुचामन सिटी जो कि नागौर जिले में है, इन स्थानों पर यह योजना संचालित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजस्थान में गो अभयारण्य योजना के तहत कौन सा जिला? बीकानेर जिला। इस तथ्य को याद रखना है कि प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि गो अभयारण्य योजना से कौन सा जिला संबंधित है, तो उत्तर होगा बीकानेर जिला। राज्य में गो अभयारण्य योजना के तहत बीकानेर जिले में 221.31 हेक्टेयर भूमि गो अभयारण्य के लिए आरक्षित की गई है। अगला तथ्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में माह दिसंबर 2019 तक RCDF से संबंधित सभी दुग्ध संघों ने प्रतिदिन औसतन 24.23 लाख किलोग्राम दूध संकलित किया है। राजस्थान में दूध पैदा करने वाली सरकारी एजेंसी का नाम क्या है? सरस है, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। राजस्थान में पशु गणना का कार्य कितने वर्ष के अंतराल में किया जाता है? तो वो है, ये कार्य प्रति 5 वर्ष में होता है। और किसके द्वारा होता है? ये अति महत्वपूर्ण है, राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा ये कार्य किया जाता है। राजस्थान में पशुओं की जो सर्वाधिक संख्या है वो है बाड़मेर जिले में, और जो न्यूनतम संख्या है वो है धौलपुर जिले के अंदर। अब हम देखते हैं घनत्व। पशुओं का जो सर्वाधिक घनत्व है वो है दौसा और राजसमंद जिले में, जबकि न्यूनतम घनत्व है जैसलमेर जिले के अंदर। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है। तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का और राजस्थान का स्थान है दूसरा, इस दृष्टि से पशु संपदा की दृष्टि से। अब हम कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं जिन्हें हमें कंठस्थ याद रखना है कि राज्य में पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कोडमदेसर, बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। पशु पोषण आहार प्रयोगशाला जामडोली, जयपुर जिले के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी गौशाला कौन सी है राजस्थान में? तो सबसे बड़ी गौशाला है आनंद वन पथमेड़ा, जालोर के अंदर स्थित है। राज्य में पशु संपदा के लिए निःशुल्क दवा योजना कब शुरू की गई? तो उसका उत्तर है, पशुओं के लिए निःशुल्क दवा योजना 15 अगस्त 2012 से शुरू की गई। सहकारी डेयरी संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई? वर्ष 1977 के अंदर सहकारी डेयरी संघ की स्थापना की गई। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है? तो उसका उत्तर है पदमा डेयरी, अजमेर राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। राजस्थान में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। रजत अथवा सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? तो रजत अथवा सिल्वर क्रांति का संबंध है कुक्कुट या अंडे उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध है बागवानी से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। और गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। साथ ही बादामी क्रांति का संबंध किससे है? तो बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली के उत्पादन से। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है कपास उत्पादन से। और ग्रीन गोल्ड क्रांति का संबंध है चाय उत्पादन से। कृषि और उससे संबंध उत्पादों से संबंधित ये जो क्रांतियां हैं ये हमें याद रखनी है। इनमें से किसी भी क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर होगा झींगा मछली के उत्पादन से, या फिर
व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है? तो हमारा उत्तर होगा कपास उत्पादन से व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध है। अब हम देखते हैं गाय की प्रमुख नस्लों के बारे में। तो गाय की जो प्रमुख नस्लें हैं वो है गिर, राठी, थारपारकर, मालवी, नागौरी, सांचौरी, मेवाती, हरियाणवी और कांकरेज। उक्त सभी नस्लों के नाम हमें अक्षरशः याद रखने हैं, क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है। तो जैसे 3 इसके अंदर से कोई ऑप्शन दे दें और चौथा भैंस के अंदर से ऑप्शन उठा के दे दे, तो हमें तुरंत ये ध्यान पड़ जाना चाहिए कि उक्त नस्लें भैंस से संबंधित है या उक्त नस्लें गाय से संबंधित है। अतः हमें उक्त नामों को अच्छे से याद रखना है ताकि हम ये बताने में सक्षम हो सकें कि जैसे थारपारकर नस्ल किससे संबंधित है, तो उसका उत्तर होगा गाय से। राजस्थान में जर्सी, हालिस्टीन, रेड डेन और आयरसर, स्विस ब्राउन आदि जो नस्लें हैं गाय की, वो कौन सी नस्लें हैं? विदेशी नस्लें हैं। अब हम देखते हैं राजस्थान में जो सबसे महत्वपूर्ण गाय की नस्ल है वो है राठी। राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ गाय की नस्ल राठी गाय को ही माना जाता है। यह सर्वाधिक दूध देती है। इस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि राजस्थान की कामधेनु किस नस्ल को माना जाता है, तो वो है राठी नस्ल को। यह नस्ल लाल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र है नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर। अब ये जो नौहर, हनुमानगढ़ के अंदर जो प्रजनन केंद्र स्थापित है, ये है बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किया गया है। अगला तथ्य है कि गाय की जो थारपारकर नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थल है बाड़मेर जिले का मालानी नामक स्थान। सीधा प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि गाय की थारपारकर नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो वो है बाड़मेर जिले का मालानी नामक स्थान। इस नस्ल की गाय भी अधिक दूध देती है एवं बैल कम परिश्रमी होते हैं। यह नस्ल राजस्थान के बाड़मेर, सांचौर, पूर्वी जैसलमेर, जोधपुर के पश्चिमी भाग अर्थात पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंदर ये नस्ल पाई जाती है। राजस्थान में गाय की एक और नस्ल मिलती है जिसका नाम है कांकरेज नस्ल। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात का कच्छ का रण। यह नस्ल तेज दौड़ने, विशेष तौर से ये ध्यान रखना है कि यह नस्ल तेज दौड़ने और बोझा ढोने हेतु प्रसिद्ध है। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र है बाड़मेर जिले का चौहटन नामक स्थान। अगला तथ्य है कि गाय की जो गिर नस्ल है उसको रैंडा अथवा अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है। इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है गुजरात के सौराष्ट्र का गिर वन क्षेत्र। इस नस्ल का प्रजनन केंद्र है डग, झालावाड़ और रामसर, अजमेर। इन 2 जगहों पर इस नस्ल का प्रजनन केंद्र स्थित है। अब हम देखते हैं भैंसों की नस्लों के बारे में। तो भैंसों की जो प्रमुख नस्ल है राजस्थान के अंदर वो है नागपुरी, बदावरी, जाफराबादी, मुर्रा, रथ, महसाना, राबी, सूरती और पंडरपुरी की भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर में स्थापित किया गया है। सर्वाधिक भैंसें कौन से जिले में हैं, तो वो है जयपुर जिले में सर्वाधिक भैंसें पाई जाती है। भैंसों की जो सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है मुर्रा नस्ल। इस भैंस की जो नस्ल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इस नस्ल को खुंडी भी कहते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि भैंस की जो मुर्रा नस्ल है उसका अन्य नाम क्या है, तो वो है खुंडी। भैंस की एक और महत्वपूर्ण नस्ल है जाफराबादी नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र। इस नस्ल की मादा को वर्ष 2004 के अंदर सर्वश्रेष्ठ ताकतवर मादा का पुरस्कार भी मिल चुका है। अब हम देखते हैं भेड़ों की प्रमुख नस्लों के बारे में। तो मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी, खैरी, चोकला, पुंगल, नाली, बागड़ी, मारवाड़ी और जैसलमेरी आदि जो नाम हैं ये भेड़ों की प्रमुख नस्लों के नाम हैं। राजस्थान के अलवर जिले में पाई जाने वाली भेड़ की जो नस्ल है बागड़ी, इससे प्राप्त जो ऊन का रेशा होता है वो छोटा होता है। भेड़ ऊन प्रशिक्षण संस्थान राजस्थान के जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। भेड़ प्रजनन फार्म फतेहपुर, सीकर जिले के अंदर स्थापित किया गया है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि भेड़ की जो नस्ल है चक्री, इसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो इसको मगरा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की मेरिनो भेड़ की किस नस्ल को कहा जाता है, तो भेड़ की जो चोकला नस्ल है उसको राजस्थान की मेरिनो भी कहा जाता है। यह नस्ल झुंझुनू और सीकर जिले के अंदर प्रमुखता से पाई जाती है।
भेड़ की इस नस्ल का प्रजनन केंद्र और अनुसंधान केंद्र है कोडमदेसर, बीकानेर के अंदर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि जैसे भेड़ की सोनाड़ी नस्ल किस संभाग में व्यापकता से पाई जाती है, तो वो है उदयपुर संभाग में भेड़ की सोनाड़ी नस्ल व्यापकता से पाई जाती है। भेड़ की सोनाड़ी नस्ल को ही चनोथर भी कहते हैं, क्योंकि इस नस्ल की भेड़ के कान लंबे होते हैं जो कि चरते समय जमीन को स्पर्श करते हैं। इसी कारण से भेड़ की सोनाड़ी नस्ल को चनोथर भी कहते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भेड़ की सोनाड़ी नस्ल किस स्थान से संबंधित है, तो वो है उदयपुर संभाग से संबंधित है, या फिर भेड़ की सोनाड़ी नस्ल का अन्य नाम क्या है, तो वो है चनोथर। अब हम देखते हैं बकरी वंश के बारे में। तो बकरियों की राजस्थान में प्रमुख नस्लें हैं पर्वतसरी, लोही, सिरोही, मारवाड़ी, बर्बरी, शेखावटी, जमनापरी और अलवरी। जखराना जो बकरियां हैं उनका संबंध है राजस्थान के अलवर जिले से। उक्त तथ्य से संबंधित प्रश्न कई बार पूछा गया है कि जखराना बकरियों का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो वो है अलवर जिले से। किस गांव की बकरियां पूरे देश में प्रसिद्ध है, तो वो है नागौर जिले के वरुण गांव की जो बकरियां हैं वो पूरे देश में प्रसिद्ध है। बकरी वंश की दृष्टि से राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, अर्थात सर्वाधिक बकरियां पूरे भारत में राजस्थान राज्य में ही पाई जाती है। बकरी की राजस्थान में जो सर्वाधिक पुरानी नस्ल है वो है मारवाड़ी नस्ल, जो कि जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में पाई जाती है, अर्थात पश्चिमी राजस्थान में ये नस्ल पाई जाती है। कौन सी नस्ल? मारवाड़ी नस्ल, जो कि बकरियों की सर्वाधिक पुरानी नस्ल है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित बकरी की नस्ल का नाम है शेखावटी नस्ल, जो कि चूरू, सीकर और झुंझुनू जिलों के अंदर पाई जाती है। इस नस्ल की विशेषता क्या है कि इस नस्ल की बकरी के सींग नहीं होते हैं। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि राजस्थान में बकरी की वो कौन सी नस्ल है जिसको काजरी के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया है, तो उस नस्ल का नाम है शेखावटी नस्ल। अब हम देखते हैं ऊंट वंश के बारे में। तो ऊंटों की जो राजस्थान में प्रमुख नस्लें हैं वो है नाचना, मालवी, बीकानेरी, गोमट और जैसलमेरी। राजस्थान में ऊंट पालन हेतु कौन सी जाति प्रसिद्ध है, तो वो है रेवारी अथवा रायका जाति राजस्थान में ऊंट पालन हेतु प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा ऊंट मिलते हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले में। न्यूनतम ऊंट मिलते हैं राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अंदर। राजस्थान में जो लोक देवता है पाबूजी, उनको ऊंटों के देवता के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि ऊंटों के देवता के नाम से राजस्थान के कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है, तो वो है पाबूजी। या फिर ऊंट पालन हेतु कौन सी जाति प्रसिद्ध है, रेवारी अथवा रायका जाति ऊंट पालन हेतु प्रसिद्ध है। सबसे ज्यादा ऊंट राज्य के कौन से जिले में मिलते हैं, तो उसका उत्तर है जैसलमेर जिले के अंदर। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र जोहड़बीड़, बीकानेर में स्थित है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। साथ ही कैमल दूध डेयरी भी जोहड़बीड़, बीकानेर के अंदर स्थित है। राजस्थान में देश के कुल ऊंटों का लगभग 81% भाग पाया जाता है, अर्थात पूरे देश में सर्वाधिक ऊंट राजस्थान राज्य में ही पाए जाते हैं। इस वजह से राजस्थान ऊंटों की संख्या की दृष्टि से देश भर में प्रथम स्थान पर है। राजस्थान के बीकानेर और जैसलमेर जिलों के अंदर सर्वाधिक ऊंट पाले जाते हैं। अजमेर जिले के रामसर नामक स्थान पर बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना स्थापित की गई है। किस देश के सहयोग से? स्विट्जरलैंड के वित्तीय सहयोग से स्थापित की गई है। तो प्रश्न इस प्रकार पूछा जा सकता है कि बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो वो है अजमेर जिले के रामसर नामक स्थान से बकरी विकास एवं चारा उत्पादन परियोजना का संबंध है। राजस्थान के पशुधन में सर्वाधिक प्रतिशत वाला जानवर है बकरी, क्योंकि इनकी संख्या सर्वाधिक है। अगला महत्वपूर्ण तथ्य जो कि कई बार परीक्षाओं में सीधा ही पूछा गया है कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र कहाँ स्थित है, तो उसका उत्तर है अविकानगर, मालपुरा, टोंक के अंदर केंद्रीय भेड़ प्रजनन एवं शोध केंद्र स्थित है। नागौर जिले का जो सुहालक क्षेत्र है वो अपने बैलों के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। अगला साधारण प्रश्न कि पशुओं के झुंड को क्या कहते हैं, तो पशुओं के झुंड को रेवड़ कहते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र स्थापित है।
राजस्थान भारत में ऊन का सर्वाधिक बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न जो कि परीक्षाओं में पूछा गया है, तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण आदि किससे संबंधित है? तो ये है ऊंट के सजावट की वस्तुओं का नाम है तंग, मोरखा, गोरबंद और पिलाण। कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो वो है राज्य के अजमेर जिले में कुक्कुट पालन प्रशिक्षण संस्थान स्थित है। सिंकला, झेरना, नेत्रा और गिड़गिरी का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है दही बिलोने से। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र राजस्थान के अंदर जोधपुर जिले के केरू नामक स्थान पर स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले के सागरोद नामक स्थान पर मत्स्य फार्म स्थापित किया गया है। राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर जिले में है। सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1975 के अंदर राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना की गई थी। राजस्थान के अंदर जो मालानी नस्ल के घोड़े हैं वो बाड़मेर जिले के सिवाना और गूड़ा मालानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले कौन से जिले में भरते हैं? तो उसका उत्तर है नागौर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भरते हैं। बलदेव पशु मेला, तेजाजी पशु मेला और रामदेव जी पशु मेला, इन तीनों पशु मेले का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है? तो वो है नागौर जिले से संबंध है बलदेव पशु मेले का, तेजाजी पशु मेले का और रामदेव जी पशु मेले का। राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो है तेजाजी पशु मेला जो कि नागौर जिले में भरता है। वो राजस्थान में आय की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण मेला अजमेर जिले के पुष्कर नामक स्थान पर कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है, जिसका नाम है पुष्कर पशु मेला। यह एक अंतर्राष्ट्रीय मेला है। इस मेले में सर्वाधिक बिक्री किस पशु की होती है? तो सर्वाधिक बिक्री होती है ऊंट की, और इस मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक भी आते हैं। अगला महत्वपूर्ण तथ्य है कि चंद्रभागा पशु मेले का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो चंद्रभागा पशु मेले का संबंध है झालावाड़ जिले से। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी नामक स्थान पर कौन सा मेला भरता है? गोगामेड़ी पशु मेला भरता है। गोमती सागर पशु मेला जो कि हाड़ौती क्षेत्र का सबसे बड़ा पशु मेला है, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है झालावाड़ जिले से। जसवंत पशु मेले का संबंध कौन से जिले से है? तो वो है भरतपुर जिले से जसवंत पशु मेले का संबंध है। इसी के साथ ही गधों का जो मेला है वो लूणियावास जयपुर के अंदर भरता है। बहरोड़ पशु मेले का संबंध किससे है? तो बहरोड़ पशु मेले का संबंध है राजस्थान के अलवर जिले से। राजस्थान का सबसे पुराना पशु मेला कौन सा है? तो वो है मल्लीनाथ पशु मेला जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के तिलवाड़ा नामक स्थान पर भरता है। धन्यवाद साथियों, यदि आपको जतन इन होम अकेडमी का ये प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।